हेलो एवरीवन। आज अपन जो हाल ही में बजट जारी किया गया है उसकी जो सीरीज चल रही थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और रह गई, उन्हें अपन चर्चा करेंगे उसी फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ है ना आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में भी उसी तरह से फेस करना है। ठीक है, तो उसमें अपन बात करते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें देखो, वर्तमान में बजट 2022-23 के तहत परिवर्तन कर पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ष तक के बच्चों की देखरेख करने वाले पालनहार को मासिक कितनी राशि दी जाएगी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पालनहार योजना है क्या। पालनहार योजना एक तरह से ये अपने 8 फरवरी, कब से 8 फरवरी 2005 से संचालित है। ये अभी की नहीं है, 2005 से। पहले क्या हुआ था, जब ये स्कीम चली थी ना, केवल जनजातीय वर्ग के लिए शुरू की गई थी। बाद में परिवर्तन किया गया। अब हाल वर्तमान में सभी वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं उनको पालने वाला जो व्यक्ति है उसको सरकार ने कहा कि हम उनको कुछ एक निर्धारित राशि देते हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा था, जो शुरू में पहले क्या था, पहले एक निर्धारित था कि जो पालनहार है, जो व्यक्ति है, यदि बच्चा 0 से 6 आयु वर्ग में है, आयु में, तो उसे सरकार 500 रुपए प्रति माह एक राशि देगी। ठीक है, उसके बाद में कहा भाई 0 से 6 को ही दोगे, नहीं, जो 6 से 18 वर्ष तक के भी है ना बच्चे, उनको जो व्यक्ति पाल रहा है उसको हम 1000 रुपए देंगे प्रति माह। ठीक है, कि बोले बस इनसे तो क्या होगा, इनसे तो उनका खाना पीना हो पाएगा, थोड़ा बहुत रहने का हो पाएगा। अब जूते हैं, कपड़े हैं, बस्ते हैं, उनके कौन देगा। चलो उनके लिए हम एक काम करते हैं, आपको 2000 रुपए और दे देंगे। कितने रुपए? 2000 रुपए। लेकिन ये देंगे एक साल में एक बार ही, हर बार नहीं देंगे, हर साल एक बार देंगे बस। ठीक है, आप कहीं हर महीने आ जाओ, नहीं, ऐसे देंगे। ठीक है, तो ये था स्कीम में पहले। अब जो अभी का बजट है ना 22-23, उसमें कुछ चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे? नवीन क्या है, क्या परिवर्तन किया है? जो 0 से 6 वालों को 500 रुपए थे ना, इनको बढ़ा दिया। और कितना कर दिया आप? अब कह दिया हम 1500 रुपए दे देंगे भाई प्रति माह। ठीक है साहब। और बोले जो 6 से 18 वालों को 1000 देते थे उसको बढ़ा के अब 2500 दे देंगे हम। कितने? 2500 रुपए। कितने दे देंगे? 2500 रुपए प्रति माह। और जो पहले जो दे रहे थे वो समान है। ठीक है, तो ये नवीन परिवर्तन हुआ है। समझ आ गई बड़ी बड़ी बात। पालनहार क्या है? जो अनाथ बच्चों को पालता है। अनाथ कौन? अनाथ की श्रेणी में कौन कौन है? मान लो किसी के माता पिता को आजीवन कारावास है, हो सकता है किसी के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, या अभी जो कोविड जैसी स्थिति आई वहां पूरा का परिवार ही चला गया तो वहां माता पिता चले गए, या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं ना, उनको पालने वाला व्यक्ति है, उसको कहा जाता है पालनहार। तो इस तरह से सरकार उनको पैसे देती है कि वो, आपको मैंने बताया कि 6 साल तक का बच्चा है तो अब हम 500 से बढ़ाकर 1500 कर दिए, और 6 से 18 साल तक का बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, अब 2500 रुपए दे देंगे, और 2000 रुपए उनको हर साल के जूते, कपड़े, इन सब के दे देंगे। तो ये स्कीम है। तो इसमें 0 से 6 आयु वाले में क्या आ जाएगा आपका? 1500 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको, रट लो। ठीक है, अब यह है कि राज्य के किस जिले में संविधान पार्क बनाया जा रहा है। नाम से पता चल रहा है क्या काम होगा। संविधान से जुड़े जो आदर्श हैं, मानक है, अनुच्छेद है, प्रस्तावनाएं हैं, उनसे लोगों को जोड़ने के लिए, उनके प्रति लोगों को ज्ञान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अभी के जो बजट है उसमें कहा कि हम जयपुर में एक संविधान पार्क बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? संविधान पार्क। कहाँ बनाएंगे? जयपुर में। भाई आईटी बना दिए, जेम्स एंड ज्वेलरी बना दिए, खूब बना दिए,
तो बोले एक हम संविधान को भी तो आदर्श मान के बनाए, तो बोले जयपुर में संविधान पार्क बना देंगे। रट्टा मार लो, इसको भी आ सकता है 100%। ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छी स्कीम है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। ठीक है, महिलाओं को संबल करने के लिए, उन्हें उड़ान भरने के लिए, वैसे उड़ान नहीं, जीवन में उड़ान भरने के लिए। विभिन्न बीमारियां हो जाती है महिलाओं को, जैसे ही मान लो एक बच्ची है, बालिका है, किशोरी है, जो 12 से अधिक की उम्र आती है, तो कई प्रकार की महामारियों से, समस्याओं से जूझती है वो। तो उसके लिए क्या करा कि सरकार ने एक IM शक्ति उड़ान योजना चलाई। ठीक है, क्या करेगी ये, अपने महिलाएं जो मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो ममता भूपेश जी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो किशोरी है, या महिलाएं जिनकी उम्र 10 से 45 वर्ष के मध्य है, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हर माह, मतलब प्रत्येक महीने 12 सैनिटरी नैपकिन निशुल्क वितरण करेंगे। बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगेगा। कितनी? 12, बिल्कुल निशुल्क। सैनिटरी नैपकिन निशुल्क, कोई चार्ज नहीं। ये याद रखना, हर महीने 12। ठीक है, आयु आपने देख लिया किस से किस तक, 10 से 45 वर्ष तक हो गया ये। और इससे आपको पता है, अपन जैसे ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो वहां एक तरह की समस्याएं देखी जाती है। ये नहीं है कि एक आयु, जैसे बच्ची जो 12 साल की है, तो होता क्या है, जैसे जैसे जीवन में बढ़ती जाती है और आयु बढ़ती जाती है, तो वो समस्याएं और आगे बढ़ती रहती है, उसके स्वास्थ्य पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव रहता है। तो इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को महिलाओं को सशक्त करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कितना, 10 से 45 वर्ष। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हर एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये देख लो आप। तो इसमें 2-3 फैक्ट याद करने थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, 10 से 45 आयु याद रखनी थी, हर माह 12 दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको ये याद रखना था कि भाई जैसे मेनली तो यही इश्यूज थे। ठीक है, ये याद करने थे। अब आ जाती है दूसरी, क्या क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि दी जाती है। नाम से पता चल रहा है क्रेडिट कार्ड है, तो मतलब क्या कर रहा है, ऋण देना है। किनको देना है? अब जो ये कोरोना जो पीरियड आया था पिछले वर्ष 2021 में, तो ये 2021 में शुरू की गई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो छोटे व्यापारी थे, जो खुदरा, जो छोटे मोटे जो नहीं होते, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, या जो अपने ठेला चलाते हैं, कोई धोबी होता है, नाई होता है, तो इनका क्या हुआ था, कोरोना काल में, लॉकडाउन में सारा काम ठप हो गया। तो उस स्थिति में राज्य सरकार ने क्या कहा कि बोले इनको कुछ ऋण दे देते हैं। ठीक है, तो कितना ऋण दे देते हैं? इन्होंने कहा कि बोले हम आपको है ना 50,000 रुपए देंगे। ठीक है, दे दो, कोई ब्याज नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्याज मुक्त। क्योंकि जो पहले कोरोना की मार से पीड़ित है, गरीब है, जो छोटा व्यापारी है, तो उसके साथ तो क्या स्थिति, उसको तो बैंक भी लोन नहीं देता। तो उस स्थिति में सरकार ने कहा बोला हम देंगे। ठीक है, कोई ब्याज नहीं लगेगा, पर एक चीज ध्यान रखना, 1 साल तक के लिए देंगे हम बस। कितने साल तक? 1 साल। आपको ये पैसा 1 साल में चुकाना होगा। तो ये एक स्कीम हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देख लो क्या पूछा है, अधिकतम ऋण कितना दे सकते हैं, 50,000 तक। ये हो गया। ठीक है, अब आ जाती है प्रशासन गांव संघ योजना कब लागू हुई। बात करें तो प्रशासन गांव संघ योजना, एक और हुई थी प्रशासन शहर संघ योजना। कौन सी थी? प्रशासन
शहर संघ योजना। कुल मिला के चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको किसी भी प्रकार की समस्या होती है सरकारी विभाग से, उसे मतलब समस्या एक तरह से उसकी कोई शिकायत होती है, तो सरकार ने क्या कहा कि एक तंत्र में आपको जुड़ने में मतलब एक जटिलताएं आती है, आपको कई बार इंतजार करना पड़ता है, आपकी शिकायत की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए सरकार ने कहा कि बोल हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे? कि हम शिविरों का आयोजन करेंगे, ठीक है, समय समय पर। क्या करेंगे? शिविर। इन शिविर में क्या होगा? कैंप होंगे। वहां क्या होगा? आप जाओगे, आपकी शिकायत का त्वरित निराकरण कर दिया जाएगा। तो ये बोला, ये तो बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। तो इसलिए क्या करा सरकार ने, बोला कि आप त्वरित निराकरण हो जाएगा आपकी समस्या का, त्वरित निराकरण। अब चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, भूमि का जैसे नामांतरण में समस्या आ जाती है, ठीक है, भूमि आवंटन में समस्या आ जाती है, तो बोला आप टेंशन मत करो, चाहे शहर में हो, जैसे शहर में आपको जैसे 90A का पट्टा होता है शहरों में, 90A, तो इसको हम क्या कर देंगे? JDA में कन्वर्ट, एक बहुत ही कम पैसे लेंगे उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो भी बोले ये अच्छी चीज है। उसके अलावा किसी प्रकार के आपको नगर निगम से संबंधित समस्या है तो उसका निराकरण कर देंगे। तो ये सारे काम करने के लिए सरकार ने प्रशासन गांव संघ और प्रशासन शहरों संघ स्कीम शुरू करी। तारीख दोनों की सेम है, दोनों की। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर, वो 1969 को हुआ। ये स्कीम है वर्तमान की है, तो ये 2 अक्टूबर पिछली बार वाली। अभी तो 2022 तो आया ही नहीं ना, अक्टूबर महीना कब आया है? तो 2 अक्टूबर 2021 को दोनों, चाहे प्रशासन शहर संघ हो प्रशासन गांव संघ हो, दोनों कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2021 को। याद कर लो, रट्टा मार लो। मैं एक और फैक्ट आपको याद दिला देता हूं, 2 अक्टूबर से मुझे याद आया, 2 अक्टूबर 2011 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम थी, आपको पता हो, राज्य सरकार की। क्या थी? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। कब थी? 2 अक्टूबर 2011 को। याद कर लेना, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम थी। तो ये हो गई प्रशासन गांव संघ। हाँ, इसमें एक फैक्ट और देख लो, गांव संघ में है ना लगभग 21 विभाग, लगभग 21 विभागों के है ना शिविर बनाए जाएंगे। भाई हर विभाग से जाएगा, बोले ये आज चलो राजस्व विभाग का हो गया, कल किसी और प्रकार के विभाग से हो गया, किसी पंचायती राज से हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, तो उनके 21 विभाग होंगे, वो शिविर बनाएंगे, वहां लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। तो ये स्कीम है। कब है? 2 अक्टूबर 2021 को। अब अपन बात करते हैं, ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क राजस्थान के किस जिले में बनाया जाएगा? पहली बात तो आपको पता है, सबसे बड़ा मतलब जनसंख्या की दृष्टि से जिला कौन सा है? जयपुर है। तो सबसे ज्यादा वेस्ट कहाँ होंगे? जयपुर में। वैसा नहीं मतलब कचरे टाइप में ई वेस्ट हो गया, या कचरा भी देखा जाए तो जयपुर में सबसे ज्यादा निकलता है, चाहे घरों से हो चाहे कहीं से हो, ठीक है। तो क्या हो गया? ई वेस्ट कहाँ है सबसे ज्यादा? जयपुर में। तो आंसर तो इसका क्या हो गया? जयपुर। अब मैं बता दूं ई वेस्ट होता क्या है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब कंप्यूटर का है, आपका मोबाइल का है, घर में लैपटॉप है, कोई वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इस कचरे को उठाते हैं, बाहर जो कचरे वाला आया या फिर कोई ऐसी रोड़ी राड़ी वाला आया उसको दे देते हैं ऐसे ही, ठीक है। वो कुछ भी नहीं देता इन सब चीजों के। पर सरकार ने कहा इसे फेंको मत, फेंकोगे तो बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कैडमियम भी होता है, मरकरी भी होता है, जो जमीन में जाता है, जल में भी मिल जाता है, तो वो एक तरह से पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है और वायु में फैलकर आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि बोले हम इस कचरे को रिसाइकिल करेंगे, दोबारा इससे रॉ मटेरियल बनाएंगे, तो उसके लिए पार्क बनाया है, ठीक है। तो कहां बनाया ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क? जयपुर में। सबसे ज्यादा वेस्ट जयपुर में, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में। तो याद कर लेना, ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन आजकल एग्जाम में। हम देखा डायरेक्ट जो
ऑब्जेक्टिव टाइप उनमें डायरेक्ट ऐसे पूछता, मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, एसआई रीट सब में से आते हैं। अब देखो मैं दूसरी अपन बात करते हैं, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक को संबल करने की योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दुग्ध उत्पादक को कितनी राशि दी जाएगी। वैसा नहीं है कि मतलब एक तरह से अनुदानित राशि कितनी दी जाएगी, ठीक है, अनुदानित। स्कीम के नाम से पता चल रहा है कि जो पशुपालक है, जिनकी गाय है, भैंसे हैं, ठीक है, वो जो दूध सप्लाई करते हैं उनको प्रोत्साहन देना। कृषि के लिए तो आप बहुत काम कर रहे हो, तो सरकार ने कहा बोले हम भी एक स्कीम लाते हैं जिसमें, ये अभी की नहीं है, वैसे स्कीम तो बहुत पुरानी है, ये आपकी 1 अप्रैल 2013 की है। पहले क्या करते थे, पहले तो मात्र 2 रुपए मिलते थे उनको। अभी का जो बजट 2022-23 है, इसमें परिवर्तन किया कि बोले आपका जो दूध है ना, उसमें 2 रुपए प्रति लीटर को बढ़ाकर अब हम 5 रुपए प्रति लीटर कर रहे हैं। कितना, पहले कितना था जब स्कीम थी, 2 रुपए प्रति लीटर दूध पर। और वर्तमान जो बजट है उसमें क्या कर दिया, कह दिया भाई 5 रुपए प्रति लीटर हम दे देंगे। कितना दे देंगे, 5 रुपए प्रति लीटर। ये भी रट लो, स्कीम की डेट रट लो, 1 अप्रैल 2013। नाम से पता है किसको संबल करना है, पशुपालक जो दूध सप्लाई करता है उनको। क्या करोगे, 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दे देंगे। चलो 5 रुपए, ये ऑप्शन सही। अब क्या है, बजट 2022-23 के तहत राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए राजकोषीय घाटा होता क्या है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक वित्त वर्ष में है ना, ऐसे मान लो सरकार की जो एक साल, जो एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक चला, सरकार ने जितना राजस्व प्राप्त किया या पूंजीगत जो प्राप्त किया, ठीक है, उसके बाद में क्या करती है, पूंजीगत भी व्यय करती है, राजस्व भी व्यय करती है। तो उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है बजट घाटे में। उसको बजट घाटा जब होता है ना, तो उसमें शून्य दिखाना होता है। तो अब सरकार क्या करती है, उसको शून्य दिखाने के लिए, अब जैसे आपने मान लो कोई लोन ले रखा है, ठीक है, आपकी कमाई तो है 40,000 रुपये, ठीक है, और आपके खर्चे हैं 60,000 रुपये, तो 20,000 रुपये का लोन ही लोगे, तो वो क्या होगी, आपकी देनदारी होगी। तो 20,000 क्या हो गई आपका, एक तरह से सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक तरह से राजकोषीय घाटा हो गया। तो एक तरह से क्या होगी, देनदारियां, मतलब एक वित्त वर्ष में सरकार द्वारा अर्जित की गई देनदारियां, ठीक है, या मार्केट से उठाया गया ऋण, उसे ही क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सीधी सी बात है, मतलब मेरे एक तरह से क्या हो गया, अपने ऊपर ही ले लो, बोल घाटा हो गया। कब हो गया घाटा, भाई तेरी जो कमाई है उससे ज़्यादा तू खर्चे करेगा तो घाटा होगा ही। बस इसी श्रेणी को जो घाटा हुआ है ना, जो खर्चों से ज़्यादा मतलब लेगा मार्केट से, उसको क्या कहेंगे अपन, राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो एक वर्ष में अर्जित की गई देनदारियां क्या होती है, मार्केट से अर्जित की गई, बाजार से अर्जित की गई, उन्हें क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा कहेंगे। तो सरकार का क्या है अभी, ये अपने हैं 4.36%, ये है 4 ये रट लो 4.36%, ठीक है। पिछली बार भी पूछा था, आरएस में पूछा गया था, तो ये आप याद कर लो, ये है 4.36। तो आपके आरएस है, ऐसा ये सब एग्जाम में पूछते हैं ये, ठीक है। अब आ जाता है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये डायरेक्ट फैक्ट है, अभी इस बजट में चर्चा की गई, वैसे पिछले में भी थी। यहाँ क्या एक वैदिक गुरुकुल खोल रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए अभी इस बजट में दोबारा बताया गया। क्या खोल रहे हैं इसमें, वैदिक गुरुकुल। गोविंद गुरु जी कहाँ के थे, आपको होता है बांसवाड़ा में थे, ये याद रख लेना भाई। ज्यादा एक तरह से गोविंद गुरु जी कहाँ से, बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, तो बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। और हाँ, इसमें एक ये चीज की बल क्या खोल रहे हैं अभी नया, एक वैदिक गुरुकुल और खोल रहे हैं। अब आ जाते हैं बाबा आमेट
दिव्यांग विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में संचालित है? भाई एक तरह से दिव्यांग है ना, जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग से खोली गई है, ठीक है। किस नाम से? बाबा आमेट। तो बाबा जी ने क्या करा? जाम लगाया। बाबा जी ने क्या लगा दिया? जाम लगाया और लमलेट हो लिए। तो कहाँ है बाबा आमलेट? यहाँ है जामडोली जयपुर। बाबा ने लगाया जाम, जामडोली जयपुर, याद रख लेना। पूछा जा सकता है, बजट में विवरण है, अब भी बन रही है, नई है, रिसेंट है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कहाँ बन रही है बाबा आमेट जी? जामडोली जयपुर में। ये एक और है, राज्य सड़क सुरक्षा संस्था, किस नाम से? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। कहाँ खोला जाएगा? ये आपका जयपुर में HCM रीपा है, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां RS जो प्रशासनिक अधिकारी चयन होते हैं RS के माध्यम से, उनकी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें ये खोला गया है स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। क्या करेगी? लोगों को मतलब सड़क सुरक्षाओं से जागरूक करेगी, वहाँ एक तरह से टीचिंग होगी, ये मतलब एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ होगी, ठीक है। तो ये कहाँ है? HCM रीपा कहाँ है? जयपुर में, याद कर लेना। ज़्यादा देखी जाए तो भीड़ भाड़ कहाँ है? जयपुर में। तो सड़क सुरक्षा कहाँ चाहिए? जयपुर में। तो यहाँ कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। राज्य सड़क सुरक्षा संस्था जयपुर। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितने मिशन मोड संचालित है? आपको पता है इस वर्ष जो 22-23 का बजट है, राज्य सरकार ने पहली बार क्या कृषि बजट जारी किया है? क्या किया है? कृषि बजट पहली बार जारी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के बजट में क्या जारी किया है? कृषि बजट। और इससे पहले वाला जो बजट था ना, कौन सा? 21-22 वाला, उसमें सरकार ने क्या किया था? पेपरलेस। कारण आपको पता है कोरोना फैल रहा था, ठीक है। तो सरकार ने देखा एक अच्छी मुहिम करें, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो पेपरलेस बजट था, मतलब एक तरह से सॉफ्ट कॉपी में था ये बजट, ठीक है। पेपरलेस कौन सा था? 2021-22 का बजट कैसा था? पेपरलेस था, ठीक है। कोई पेपर नहीं था, सॉफ्ट कॉपी में था, ठीक है। तो ये था। और इस बार वाला बजट क्या है? कृषि बजट। ये भी पूछ सकते हैं कि 2022-23 वाला बजट, कृषि बजट कौन से वर्ष था? 2022-23, जो अभी वाला बजट है कृषि। इसमें क्या करा कि सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चलाई, जिसमें जो कृषि से जुड़ी जो लगभग 11 के अराउंड ऐसी स्कीम है जो बहुत ही, जैसे मुख्यमंत्री जो कृषि प्रतिस्पर्धा योजना है, उसके अलावा जैसे अपने जैविक खेती मिशन है, ये सारे जो मिशन मोड्स हैं ना, उन सबको जोड़ा उन्होंने, सरकार ने। ऐसे करके कुल 11 मिशन है, उनको एक साथ कर दिया सम्मिलित, ठीक है। क्या होगा? क्रियान्वयन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा विकास होगा, ठीक है। तो इसलिए करा। और ये था लगभग घोषणा की, ये 5,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है इसके लिए, 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना मतलब किसानों को एक तरह से साथी बनाना, ठीक है, उसके लिए स्कीम है। 11 मिशन मोड है, 5,000 करोड़ की इस बार बजट में आवंटन किया है, ठीक है। क्योंकि कृषि बजट आपको पता है अलग पहली बार आया है, तो सरकार ने ये पहल करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन है क्या। ये केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा निर्धारित किया गया मिशन है, जिसमें क्या कहा गया कि हम प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उसको 2024 तक नलों के माध्यम से जल उपलब्ध कराना है अपने को, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि देखा गया कि ग्रामीण माहौल में क्या होता है, जो महिलाएं हैं 2-2 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक जल लेने जाती है सर पे मटकी रखकर, ठीक है। तो उससे स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। तो इस और भी कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती है। तो इन सबको देखते हुए सरकार ने क्या कहा
ये कहा कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नलों के माध्यम से जल उपलब्ध कराना। मतलब प्रत्येक ग्रामीण घर को है ना जलों से, मतलब एक तरह से नलों से जोड़ना है, ठीक है। तो ये लक्ष्य है, तो ये एक महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का हो गया। और बोले कितना दोगे? हमारा लक्ष्य जब पूरा होगा जब 55 लीटर प्रत्येक दिन उपलब्ध होने लग जाएगा। कितना? 55 लीटर प्रत्येक दिन नलों के माध्यम से उपलब्ध होने लग जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ? अब भी क्या हुआ, जो रिसेंटली नवंबर 2021 है ना, तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की कि देखा कि बोले काम कितना हो रहा है, कि भाई किस लेवल पर हर राज्य में काम हो रहा है कि इस मिशन के ऊपर। तो देखा गया कि राजस्थान को उस मिशन में, इसके तहत है ना, 29वां स्थान दिया गया राजस्थान को, ठीक है। कब? नवंबर 2021। क्या करती है नीति आयोग? नीति आयोग क्या करती है? नीति आयोग एक तरह से आपको पता है, या तो सहकारी संघवाद पर काम करती है या प्रतिस्पर्धी संघवाद पर, इन दोनों को पैरेलली लेके चलती है। प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या करती है नीति आयोग? इंडेक्स जारी करती है, उसमें राज्यों से तुलना की जाती है। क्यों? उससे बढ़ावा मिलता है राज्यों को। देखते हैं कि बोले स्वास्थ्य में किसकी रैंकिंग अच्छी आई, तो राज्य देखते बोले हमारी अच्छी आएगी तो केंद्र सरकार ज्यादा प्रमोट करेगी और एक अच्छी छवि रहेगी। इस तरह से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये जल शक्ति मिशन है, और भी किसी प्रकार की कल्याणकारी योजना, तो उससे संबंधित क्या करती है नीति आयोग? रैंकिंग निकालती है। तो उस रैंकिंग में राजस्थान को 29वां स्थान मिला है नवंबर 2021 में, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया 55 लीटर, तो आंसर क्या हो गया? 55 लीटर। कब तक है? 2024 तक प्राप्त करना है। तो ये फैक्ट याद कर लेना, प्रत्येक ग्रामीण घर, ठीक है। बोलो, राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? बताओ, राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2021-22, ठीक है। अभी वाला कौन सा है? कृषि बजट है। थैंक यू दोस्तों।